हेलो दोस्तों, गीता के 30 वचन जो आपका जीवन बदल देंगे। भगवान कृष्ण ने पूरी दुनिया को ज्ञान दिया। इन शिक्षाओं को अपनाने से व्यक्ति को पूर्ण सुख और शांति के साथ जीवन जीने में मदद मिल सकती है। गीता में एकेश्वरवाद, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग की खूबसूरती से चर्चा की गई है। एक अच्छे और सार्थक जीवन के आचरण के लिए केंद्रीय है। यह हमें भक्ति, लगाव, उद्देश्यों का संघर्ष, नैतिक कार्य और परिणाम, कर्तव्य की भावना और सही कार्यों के बारे में गलतफहमी सिखाता है। इंद्रियों और इंद्रिय विषयों के संयोग से प्राप्त सुख सदैव दुख का कारण होता है और इससे हर हाल में बचना चाहिए। वह व्यक्ति शांति का अनुभव करता है जो सभी इच्छाओं को त्याग देता है, बिना किसी लालसा के रहता है और नश्वर अहंकार और उसके मेरेपन की भावना से अनजान रहता है। जो व्यक्ति आध्यात्मिक अनुभूति की उन्नत अवस्था के लिए अपने दृढ़ निश्चय में स्थिर है तथा जो दुख और सुख के आक्रमणों को समान रूप से सहन कर सकता है, वह निश्चित रूप से मोक्ष के लिए पात्र है। सुख और दुख का आना और समय के साथ उनका गायब हो जाना सर्दी और गर्मी के मौसम के आने और गायब होने के समान है। वे बोध की भावना से उत्पन्न होते हैं और व्यक्ति को उन्हें बिना विचलित हुए सहन करना सीखना चाहिए। खुशी एक मनःस्थिति है और इसका बाहरी दुनिया से कोई संबंध नहीं है। सहज विवेक से युक्त, धैर्य से युक्त मन को आत्मा में लीन करके मन और समस्त विचारों को अनुभव करने वाला योगी धीरे धीरे शांति को प्राप्त होगा। एक उपहार तभी शुद्ध होता है जब वह दिल से सही व्यक्ति को सही समय पर सही जगह पर दिया जाता है और जब हम बदले में कुछ भी अपेक्षा नहीं करते हैं। मनुष्य अपने विश्वासों से बनता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही वह बनता है। वह मुझे प्रिय है जो सुखद के पीछे नहीं भागता, दुखद से दूर नहीं भागता, शोक नहीं करता, वासना नहीं करता, बल्कि चीजों को जैसा होता है वैसा ही आने और जाने देता है। जो सुख दीर्घ अभ्यास से प्राप्त होता है, जो दुखों का अंत कर देता है, जो पहले विष के समान होता है किंतु अंत में अमृत के समान होता है, ऐसा सुख मन की शांति से उत्पन्न होता है। हे सहस्त्रबाहु, यद्यपि आप समस्त सृष्टि के स्वरूप हैं, फिर भी मैं आपको चतुर्भुज रूप में देखना चाहता हूँ, जो गदा, चक्र तथा मुकुट धारण किए हुए हैं। जो संदेह करता है उसके लिए न तो यह लोक है, न परलोक है और न ही कोई सुख है। तू उन लोगों के लिए शोक करता है जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए, फिर भी तू बुद्धिमानी की बातें बोलता है। बुद्धिमान न तो मरे हुओं के लिए शोक करता है और न जीवितों के लिए। भौतिक संसार में सभी सुखों का आरंभ और अंत होता है, लेकिन कृष्ण में आनंद असीमित है और उसका कोई अंत नहीं है। इंद्रियों की दुनिया में पैदा हुए सुखों का आरंभ और अंत होता है और वे दुख को जन्म देते हैं। अर्जुन, बुद्धिमान लोग उनमें सुख की तलाश नहीं करते, लेकिन जो लोग शरीर में उठने वाले काम और क्रोध के आवेगों पर काबू पा लेते हैं, वे स्वस्थ हो जाते हैं और आनंद में रहते हैं। वे अपना आनंद, अपना विश्राम और अपना प्रकाश पूरी तरह से अपने भीतर पाते हैं। भगवान के साथ एक होकर वे ब्रह्मा में निर्वाण प्राप्त करते हैं। इस आत्मविनाशकारी नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। इन तीनों का त्याग करो। कुछ लोग जहां भी जाते हैं खुशियां फैलाते हैं, जबकि अन्य लोग जहां भी जाते हैं खुशियां पैदा करते हैं। जो लोग आत्मज्ञान प्राप्त कर लेते हैं वे हमेशा संतुष्ट रहते हैं। आनंद और तृप्ति का स्रोत पा लेने के बाद वे बाहरी दुनिया से खुशी की तलाश नहीं करते। खुशी केवल स्वयं के भीतर ही पाई जा सकती है। जिसके पास कोई आसक्ति नहीं है वह दूसरों से प्रेम कर सकता है, क्योंकि उसका प्रेम शुद्ध और दिव्य है। और प्रेम के उन छोटे छोटे कार्यों से ही आप वास्तव में खुश रह सकते हैं।
जो लोग अपने आप पर विजय प्राप्त कर चुके हैं, उनकी चेतना में परम सत्य प्रकट होता है। वे शीत और उष्णता, सुख और दुख, प्रशंसा और निंदा में समान रूप से शांतिपूर्वक रहते हैं। मैं और मेरा के सभी विचारों से मुक्त होकर मनुष्य परम शांति पाता है। इस क्षणभंगुर संसार को बिना किसी लालच या भय के स्वीकार करो, जीवन के विकास पर भरोसा रखो और तुम्हें सच्ची शांति प्राप्त होगी। तुम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाओगे। जो आज तुम्हारा है वो कल किसी और का था और कल कोई और उसे अपना कहेगा। जो व्यक्ति सुख और दुख से विचलित नहीं होता तथा दोनों में स्थिर रहता है, वह अवश्य ही मोक्ष का पात्र है। खुशी आत्मा की है। आत्मा को कभी टुकड़े टुकड़े नहीं किया जा सकता। न ही आग से जलाया जा सकता है, न पानी से गीला किया जा सकता है, न ही हवा से सुखाया जा सकता है। आप लोग मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हो तो चैनल सब्सक्राइब और शेयर कमेंट करें प्लीज। धीरे धीरे धैर्य और बार बार प्रयास से मन स्वयं में स्थिर हो जाएगा। हमें सुख या दुख, सर्दी और गर्मी जैसे द्वंद्वों के प्रति सहनशीलता सीखनी चाहिए और ऐसे द्वंद्वों को सहन करके लाभ और हानि की चिंताओं से मुक्त होना चाहिए। जिनकी इंद्रियां वश में नहीं हैं, उन्हें न तो आत्मज्ञान है न आत्मबोध। आत्मबोध के बिना शांति नहीं है और शांति के बिना सुख नहीं हो सकता। अपना काम हमेशा दूसरों के कल्याण को ध्यान में रखकर करो। क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से मन मोहग्रस्त होता है, मन मोहग्रस्त होने पर तर्क नष्ट हो जाता है, तर्क नष्ट होने पर मनुष्य नीचे गिर जाता है। जीवन पर गीता के हमें कर्म और प्रेम के बारे में ज्ञान देते हैं। यह हमें सभी परिस्थितियों का डटकर सामना करना सिखाता है। अपनी जिम्मेदारियों से बचने से व्यक्ति की भौतिक और आध्यात्मिक भलाई प्रभावित होती है। पहचाने की आत्मा जो शाश्वत और अविनाशी है, आपका मूल स्वभाव है। आत्मा का जन्म या मृत्यु होना असंभव है। अपना उद्देश्य खोजने और उसे पूरी तरह से जीने के लिए गीता हमें पवित्रता, शक्ति, अनुशासन, ईमानदारी, दयालुता और निष्ठा के साथ अपना जीवन जीना सिखाती है। गीता में भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व, भौतिक प्रकृति, जीवित चीजें, अंतिम समय और सभी प्रकार की गतिविधियों को शामिल किया गया है। श्री कृष्ण ने कहा है कि मनुष्य को फल की इच्छा छोड़कर अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे फल भी उसी के अनुरूप मिलता है। इसलिए व्यक्ति को अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। मैं समस्त प्राणियों के हृदय में विद्यमान हूँ। जो मनुष्य अपने मन को नियंत्रण में नहीं रख सकता, वह शत्रु के समान कार्य करता है। मैं सभी प्राणियों को एक समान रूप से देखता हूँ। मेरे लिए ना कोई कम प्रिय है ना ज्यादा, लेकिन जो मनुष्य मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करते हैं, वो मेरे भीतर रहते हैं और मैं उनके जीवन में आता हूँ। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत होने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है और जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता तीनों लोक में कहीं भी नहीं है। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। इतना कमजोर मत बनो कि कोई आपको तोड़ सके, बल्कि इतना मजबूत बनो कि आपको तोड़ने वाला खुद ही टूट जाए। आप लोग मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हो तो चैनल सब्सक्राइब और शेयर कमेंट करें प्लीज।